नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा अष्टम स्कंध के अंतर्गत आज श्रवण करेंगे शिव जी को मोहिनी नारायण के दर्शन। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। शिव जी को मोहिनी नारायण के दर्शन। नारद जी ने एक बार कैलाश पर्वत पर जा करके शिव जी को मोहिनी नारायण के अवतार की कथा सुनाई और शिव जी से पूछा, क्या आपने नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया है? तब उत्सुकतावश शिव जी पार्वती जी के साथ मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम गए। उसी समय भगवान नारायण योग निद्रा से जागे थे। जागने के बाद भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा नाचूं तो निद्रा का आलस्य उतर जाएगा। किसके सामने नाचूं, ऐसा विचार कर रहे थे भगवान नारायण। हरिहर की मधुर लीला होती है। सुंदर बागीचा है, बागीचे में अति सुंदर युवती खेलती है। शिव जी महाराज दर्शन में ऐसे तन्मय हो गए कि साथ में पार्वती जी हैं ये भी भूल गए। मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओ तो मंदिर में कौन आता है कौन जाता है ये देखना ही नहीं। मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। कितने ही लोग पूछते हैं, कल आप नहीं आए थे क्या? कल क्या तुम उसका मुंह देखने के लिए मंदिर गए थे? मंदिर में आंख भगवान को देना है, नजर भगवान को देनी है, भगवान को देखना है। कौन आया कौन नहीं आया इसकी परवाह क्यों करते हो? शिव जी महाराज नारायण को आंख दे देते हैं, उन पे नजर, भगवान पर नजर है। दर्शन में ऐसे तन्मय हुए कि पार्वती जी साथ में ये भूल गए। दर्शन का आनंद उसी को मिलता है जो सबको भूल जाता है। शिव जी महाराज सब कुछ भूल गए हैं। हरिहर की लीला है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा है परमहंसायाम संहितायाम। परमहंसों की संहिता है। परमहंस उसको कहते हैं जो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। भगवान शंकर को दर्शन में वह आनंद आया कि शिव जी ने विचार किया कि नारायण के साथ एक होना, नारायण के साथ एक होना है। दौड़ते हुए गए, मोहिनी नारायण को आलिंगन कर लिया। हरि और हर दोनों मिल गए, दोनों मिलकर के एक हो गए। इस अध्याय में नारायण ने भगवान शंकर की स्तुति की है। दृष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठामात्मनः स्थितः यन्मे श्रीरूपया स्वैरं मोहितोऽप्यंग मायया। भगवान शंकर की स्तुति की है भगवान नारायण ने। दक्षिण भारत की यात्रा जिन लोगों ने की है उनको खबर होगा, दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र आता है। हुबली से लोग हरिहर क्षेत्र जाते हैं। वहाँ भगवान का दिव्य स्वरूप है। आधा श्रीअंग शिव जी का है, आधा नारायण का है। दो हाथ में शंख चक्र है और दो हाथ में त्रिशूल और माला है। एक और बाघंबर पहने हुए हैं और एक और पीताम्बर। एक और जटा है, दूसरी ओर मुकुट। एक और स्वर्ण मुकुट है, दूसरी ओर जटा। हरिहर दो एक हो गए हैं। भगवान ने शिव जी को धन्यवाद दिया है। मेरी माया आपका क्या कर सकती है? शिव जी की बहुत प्रशंसा की है। प्रशंसा सुन करके शिव जी फूल नहीं गए, वंदना करके बोले हैं, आपको मैं हृदय में रखता हूँ, सर्वदा हरि स्मरण करता हूँ, इसलिए माया मुझे त्रास नहीं देती है। शिव जी महाराज कैलाश धाम में आए हैं, सप्तर्षियों को उपदेश दिया है। माया में बहुत जोर है, सर्वदा सावधान रहना। जो हमेशा सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं। जो गाफिल रहता है वह संसारी है। सर्वकाल सावधान रहो, साधन करो। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले को
मन धोखा देता है, गड्ढे में फेंक देता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो। मोहिनी नारायण के दर्शन की कथा के बाद श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में वामन भगवान अवतार की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के यहाँ श्री वामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्वरि याचत भूतेश्वर कृपणवल्ल धार्योऽपि बबंध तमः। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है, परमात्मा बलि राजा के यहाँ भिक्षा मांगने गए, इसका क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, श्रवण करो। शुक्राचार्य को दैत्यों ने गुरु माना है, शुक्राचार्य की बहुत सेवा की है। शुक्राचार्य ने बलि राजा के हाथ में विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। बलि राजा के हाथ से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया। पूर्णाहुति के समय में अग्निकुंड से सोने का रथ बाहर आया है। बलि राजा को रथ में बिठाया। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज दिया है और कहा है, जहाँ जाओगे वहाँ जीत होगी, तुम्हें अब कोई नहीं हरा सकता। महाराज बलि स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए हैं। बलि राजा की जीत हुई है, स्वर्ग का राज्य बलि को मिला है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है उसका बल बढ़ जाता है। शरीर में जो शक्ति है उसी को शुक्र कहते हैं। शुक्राचार्य की सेवा यह है कि अपने इंद्रियों को संयम में रखो। संयम का कवच जिसने धारण किया, जिसके मस्तक पर नीति का छत्र है, जो पाप छोड़ता है उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवान किसी को मारते नहीं हैं, पाप ही मारता है। दैत्यों ने शुक्राचार्य की सेवा की, पाप छोड़ दिया था, प्रत्येक इंद्रिय का संयम बढ़ाया है, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई। जहाँ जाते हैं वहीं जीत होती है। शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज उनको दिया है। स्वर्ग का राज्य दैत्यों को मिला। बलि को इंद्रासन पर बैठाया गया। शुक्राचार्य ने बलि से कहा है, 100 अश्वमेघ यज्ञ करो तो आप स्वर्ग के राजा हो जाओगे। नर्मदा नदी के किनारे भृगुकच्छ नाम का तीर्थ है। यहाँ महाराज बलि अश्वमेघ यज्ञ करने लगे हैं। तम नर्मदाया तट उत्तरे बले यम ऋतिजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्त्यन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षातार दुतितम यथा रविम। महाराज बलि यज्ञ करते हैं। उधर देवों की माता अदिति को दुख हुआ है। अदिति माता ने कश्यप ऋषि की सेवा की है। कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए हैं। वर मांगो। अदिति ने कहा, हमारे शत्रु का विनाश हो, मेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिले, ऐसी कृपा करो। कश्यप ऋषि ने कहा, तुम्हारे शत्रु बलवान हुए हैं, पाप नहीं करते हैं। जो पाप नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं मारते। शत्रु का नाश नहीं होगा। युक्ति से तेरे बालकों को मैं स्वर्ग का राज्य प्राप्त करा दूंगा। 12 दिवस का एक पयोव्रत है। पयोव्रत करने से परमात्मा तेरे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तेरे बालकों को स्वर्ग का राज्य मिलेगा। 12 दिवस का यह पयोव्रत फाल्गुन महीने में किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। व्रत करना है केवल दूध के ऊपर, फल भी खाए नहीं। फाल्गुन की शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिन के व्रत का विधान है। इसमें केवल दूध पर ही रहा जाता है और कुछ भी खाना नहीं होता है। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करो। 16 मंत्र हैं। इन मंत्रों से पूजा करो। दिवस में 3 बार स्नान करो। दिन में 3 बार नारायण की पूजा करो। पूजा होने के बाद अग्नि प्रकट करके होम करो। ओम नमो नारायणाय स्वाहा, ओम नमो नारायणाय स्वाहा,
ओम नमो नारायणाय स्वाहा इस मंत्र से आहुति दो। रात्रि में नारायण का स्मरण करो और स्मरण करते करते सो जाओ। इस प्रकार से व्रत करना होता है। इस व्रत की अवधि में रजस्वला स्त्री के साथ बोले नहीं, किसी जीव की हिंसा नहीं करें। विधि पूर्वक 12 दिन का यह व्रत करो। त्रयोदशी के दिन इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में गाय का दान करना चाहिए। गाय का दान करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन महीना आया है। अदिति ने कश्यप ऋषि को कहा है, मैं अकेली व्रत नहीं करूंगी, आप भी करो। पति पत्नी दोनों मिल करके व्रत करें तो परमात्मा जल्दी कृपा करेंगे। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए। एक को पैसे की इच्छा है, एक को परमात्मा दर्शन की इच्छा है, ऐसे नहीं। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए। घर में मतभेद हो तो किसी को शांति नहीं मिलती। दोनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। पति पत्नी जब एक विचार से भक्ति करते हैं तो भगवान को जल्दी दया आती है। कश्यप ऋषि समझ गए कि भगवान मेरे यहाँ प्रकट होने वाले हैं। संतों का मन नारायणाकार हो जाता है। नारायणाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। मन नारायणाकार होता है तब माया दूर हो जाती है, परमात्मा प्रकट होते हैं। अदिति माता के पेट में गर्भ रहा है, परमानंद हुआ है, 9 मास परिपूर्ण हुए हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने के लिए गंगा के किनारे गए थे। एकांत में अदिति माता को भगवान का दर्शन करने की तीव्र इच्छा हुई है। दर्शन की जब बहुत आतुरता होती है तभी अवतार होता है। परम पवित्र समय प्राप्त हुआ है। 10 दिशाएं प्रसन्न हुई हैं। मंद मंद सुगंधित वायु बहने लगी है। आज ब्राह्मणों को अतिशय प्रसन्नता है। हमारे घर में भगवान आने वाले हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्निकुंड में जो अग्निदेव हैं वे बाहर आते हैं। नारायण के दर्शन की तीव्र इच्छा है। परम पवित्र भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, जिसको महापुरुष विजया द्वादशी कहते हैं, मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। अदिति माता दिव्य प्रकाश में भगवान का दर्शन करती हैं। आनंद हुआ है। देवों ने उस समय पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार किया है। बोलिए बामन भगवान की जय, बामन भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। कश्यप ऋषि समझ गए हैं, मेरे घर में भगवान प्रकट हुए हैं। संध्यादिक नित्य क्रिया परिपूर्ण किया है। हाथ में कमंडलू है, चरण में पादुका है। दौड़ते हुए जाते हैं। जैसे ही घर में प्रवेश किया, दिव्य तेज में चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ है। कश्यप ऋषि विचार करते हैं, गायत्री मंत्र का मैं जप करता हूँ तब इसी रूप का ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट देव मेरे घर में आए हैं। दर्शन से हृदय पिघलता है। अति आनंद हुआ है। भगवान का जय जयकार किया है। माता पिता को स्वरूप का भान कराया है और चतुर्भुज स्वरूप अंतर ध्यान करके भगवान ने 7 वर्ष के बटुक बालक का स्वरूप धारण किया है। बटुक ब्रह्मचारी बामन जी महाराज की जय हो। दृष्ट वादी तिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुदमाप विस्मिता गृहीत देहम निज योग मायया प्रजापतिश्च चाह जयेति विस्मितः। बटुक ब्रह्मचारी महाराज का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देव आए हैं। कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिया है। आज जगत पिता का तू पिता हुआ है। साक्षात नारायण तेरे घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मादिक देव वामन जी महाराज की पूजा करते हैं। यत तद वपुर्भाति विभूषणायुधे रव्यक्त चिद व्यक्तम धारयध्वरि बभूव तेनेव स वामनो वटुः
संपश्यतोर दिव्य गतिर्यथा नटः। बोलिए वामन भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कल की कथा में श्रवण करेंगे गृहस्थ के धर्म। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल। सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।